हेलो फ्रेंड्स, RH एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेशन शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। सलाह तो आपको बहुत देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उसे पर चलना आपको है, मेहनत करना आपको है। तो कैसे करना है और क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना मॉर्निंग करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस न्यूएसो ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मतलब एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है, तो डेनिस न्यूएसो है। डेनिस न्यूएसो है। और वहाँ के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है, तो अनातोले कोलिनेट माकोसो को किया है। अनातोले कोलिनेट मासोको को किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्वी भुट्टानी जो कि ऑक्सफोर्ड छात्र की अध्यक्ष बनी है। ऑक्सफोर्ड छात्र की अध्यक्ष बनने वाली कौन है, अन्वी भुट्टानी है। ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन में 3 और एक्स्ट्रा लेके आई हूँ वो भी आपके करेंट ही है, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो जाए ताकि और कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल पाए, जिस कारण से ऑप्शन भी मैं आपका न्यू अपॉइंटमेंट ही लेके आई हूँ। तो अन्वी भुट्टानी कौन है, अन्वी भुट्टानी ऑक्सफोर्ड छात्र के अध्यक्ष बनी हैं। डेविड बानिया इजराइल के जासूसी एजेंसी का नाम क्या है, नौसाद का नया प्रमुख बना है। मतलब नौसाद का नया प्रमुख बोलेंगे तो क्या चाहिए आप लोग समझेंगे कि इजराइल के जासूसी एजेंसी का नाम है नौसाद। तो डेविड बानिया बना है। और सुबोध कुमार जायसवाल CBI का नया निदेशक बना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 साल के लिए अपॉइंट हुआ है सुबोध कुमार जायसवाल। और ये कांगो देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं अन्नातोले कोलिनेट माकोसी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। अगर हम लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया हाल ही फिलहाल में, तो इसका आंसर प्रशांत कुमार मिश्रा हो जाएगा। प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल उसका CM है। वहाँ के कौन CM है, और छत्तीसगढ़ कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते रहता है। शक्ति लाल जैन इंडियन बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। इंडियन बैंक के MD और CEO कौन है, शक्तिलाल जैन हैं। कॉल एरिको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। कॉल एरिको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष। और आलोक रंजन झा बेलारूस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त हुए हैं। और आपका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए, प्रशांत कुमार मिश्रा। इनका नाम क्या है, प्रशांत कुमार मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपनी पहली मोबाइल रोबोट वाइपर को भेजने की घोषणा की है। मतलब कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला मोबाइल रोबोट वाइपर जिसका नाम है वो भेजेगा कौन 2023 तक, वो भेजेगा नासा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और नासा है। और जैक्सा कहाँ का है, तो जापान का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जैक्सा है। रोस्मोकोस्म कहाँ का है, रोस्कोमोस, ये आपका रूस का है। और स्पेस एक्स आपका किसका है, एलन मस्क का एक स्पेस एजेंसी है, एलन मस्क का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नासा। और ये जो वाइपर है क्यों जाएगा चंद्रमा पर, क्यों जाएगा, तो बर्फ और जितने भी संसाधन का पता लगाने के लिए ये चंद्रमा पर नासा के द्वारा भेजा गया है। और ये किस मिशन के द्वारा भेजा गया है, तो ऑर्टिमिस मिशन के द्वारा भेजा गया है। 2023 तक इसे भेज दिया जाएगा। और 2024 में इसका टारगेट है कि एक पुरुष और महिला को चंद्रमा पर भेजने का, ऑर्टिमिस मिशन के तहत ही। अगर बोला जाएगा कि भारत में कोई ऐसा उपग्रह है जो कि चंद्रमा पर गया है, तो हाँ है। कौन सा, तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2।
चंद्रयान 1 कब गया था? 2008 में गया था। और चंद्रयान 2 2019 में गया था। चंद्रयान 1 PSLV-C11 के द्वारा गया था और चंद्रयान 2 जो है GSLV Mark 3 के द्वारा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस कंपनी ने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का घोषणा किया है? आप लोग तो ये जानते होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या चीज़, बहुत काम भी किए होंगे अगर आप लोग जानते होंगे तो। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका क्या चीज़, एक खोज इंजन है, मतलब कि जैसे गूगल काम करता है आजकल गूगल, वैसे ही पहले कहाँ लोग सर्च करते थे, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम किया करते थे। और ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है किस कंपनी का है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का भी है। माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? सत्या नडेला। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक का नाम, जो कि सबसे अमीर बहुत दिन तक रहे हैं, जेफ बेजोस, नो, बिल गेट्स, सॉरी, जेफ बेजोस तो अभी हाल फिलहाल में अमेजोन का है। और इसका संस्थापक बिल गेट्स है और इसके साथ देने वाला पॉल एलन है। पॉल एलन का हाल ही फिलहाल में मृत्यु भी हुआ है, जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉल एलन किसके साथ काम किए थे, माइक्रोसॉफ्ट के किसके साथ काम किए थे? तो बिल गेट्स के साथ काम किए थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थापना 1995 में हुआ था और ये 15 जून 2002 तक 22 तक बंद हो जाएगा। 15 जून 2022 तक ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन है। माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान CEO सत्या नडेला और इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने वर्ष 2023 में अबू धाबी UNFCCC के COP28 की मेजबानी करने का पेशकश किया है। मतलब UAE बोला है कि 2023 में जो कि COP28 का सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी मेरे द्वारा किया जाएगा। मतलब कि किस कंट्री के द्वारा किया जाएगा? UAE के द्वारा किया जाएगा 2023 का COP28 की मेजबानी। अगर पूछ देगा कॉप क्या है, मतलब कि किस चीज का नाम है कॉप, तो कॉप का फुल फॉर्म होता है, कॉप का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आप लोग पूछेंगे UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग सुन लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इंपॉर्टेंट होता है। यूनाइटेड नेशनल फॉर्मवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट एक्सचेंज। इसका फुल फॉर्म से सुन के ही आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो सम्मेलन होता है क्लाइमेट एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। मतलब कि जो भी पर्यावरण परिवर्तन होता है उससे रिलेटेड ही ये सम्मेलन होता है। और इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें सदस्य कंट्री कितने हैं? तो 197 सदस्य कंट्री, 197 इसमें सदस्य कंट्री है, मेंबर कंट्री है। और इसका स्थापना जो हुआ था 1994 में हुआ था। इसका स्थापना किसका? कॉप का स्थापना हुआ था। और जो COP1 अगर हम लोग बोलेंगे कब हुआ था, COP1 कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आप लोग को लिस्ट लेके आई हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, इसका मैं लिस्ट आप लोग को दिखा देती हूँ। COP1 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था, 1995 में हुआ था। ये हर साल आयोजित होता है, लेकिन वैसा साल जो कि कुछ स्पेशल अलाउंस हुआ है वो साल ही हम लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि COP1 सबसे पहला वाला तो याद ही करना है कि 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। 2008 COP8 जो है 2002 में हुआ था, जो कि दिल्ली में हमारे भारत में हुआ था। और ये एकमात्र सम्मेलन है। अगर क्वेश्चन यहाँ कहाँ अटकाएगा कि COP13 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये भी हमारा गांधीनगर गुजरात में हुआ था, लेकिन इसका पर्पस तो था प्रवासी पक्षी के संरक्षण के लिए था। तो जहाँ क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा कि प्रवासी पक्षी के संरक्षण के लिए COP13 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप लोग को मानना पड़ेगा गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और अगर जहाँ बोलेगा कि COP8, तो हम लोग का पर्यावरण से रिलेटेड हो जाएगा, क्लाइमेट एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ अलग हो जाएगा। तो COP1 का 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था, 2002 में
कॉप 8 का दिल्ली में हुआ था, और कॉप 21 का 2015 में पेरिस में हुआ, और कॉप 25 का मैड्रिड स्पेन 2019 में हो चुका है, और 2020 में होने वाला था ग्लासगो में, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया था। कॉप 26 का सम्मेलन जो ग्लासगो में आयोजित होने वाला था 2021 में अब होगा, और 2028 का मेजबानी करने के लिए कौन बोल रहा है? यूएई बोल रहा है, जो 2023 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग के लिए ये इमेज क्यों लाती हूँ मैं? क्योंकि आप लोग को इमेज के थ्रू भी कुछ याद रह सके कि हाँ ये इमेज तो नहीं होता कि इमेज आपके दिमाग जल्दी कैच करता है, तो ये भी अगर याद होता है तो कॉप 26 का ग्लासगो में हुआ था आयोजन, ये आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 कल्याणकारी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ये 3 परियोजनाओं का शुभारंभ उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन जब जीत जाऊंगी, हमारे पश्चिम बंगाल के जितने भी नागरिक हैं अगर मुझे जिताते हैं तो मैं 3 परियोजनाओं को शुरुआत करूंगी, जो कि ये शुरुआत करने वाली है। तो वो 3 परियोजनाओं का नाम क्या है? तो ये लक्ष्मी भंडार परियोजना है, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल है, और दुआरे राशन। ये तीनों का तीनों किसके द्वारा शुरुआत करते हैं? पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के द्वारा शुरुआत किया जाएगा। और ये जो आप लोग का है चिरंजीवी योजना, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ का है? तो इसका राजस्थान आंसर हो जाएगा, चिरंजीवी योजना। नेक्स्ट में हमारा क्या है? ये देखिए ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी, और चिरंजीवी योजना राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो राष्ट्रमंडल होता है ना, कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ कंट्री पता है क्या होता है? वैसे कंट्री इसमें शामिल हो सकते हैं जो कि कभी ना कभी किसी ब्रिटेन का जो है, ब्रिटेन का कब्जे में हो, वैसे ही कंट्री इसका मेंबर बन सकते हैं राष्ट्रमंडल का। तो हमारे भारत भी इसका मेंबर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत हमारा राष्ट्रमंडल देश में कब शामिल हुआ था। ऑप्शन आप लोग मांगेंगे तो मैं थोड़ा बहुत दे सकती हूँ, 1945, 1949, 1950, 46, मतलब 45, 46, 47, 48, 49 करके ही कुछ इसका आंसर है। आप लोग को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 1 मई को बताइए क्या होगा, 2 मई को। आप लोग को डेज, आप लोग का जब ये मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोग का डेज का एक अलग से सेपरेट वीडियो भी लेके आ जाऊंगी, जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से डेज का रिवीजन भी कर सकते हैं। विथ थीम रहेगा वो, तो जिससे देखना आप लोग नहीं भूलिए। मंथ कंप्लीट होने में भी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में जो कॉमनवेल्थ डे है, एक और अलग से कॉमनवेल्थ, ये तो भारतीय था ना, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस था। अगर हम लोग एक और कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है जो कि मई महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। और ये जो भारतीय कॉमनवेल्थ का जो थीम रहा है, एक साझा भविष्य प्रदान करना, एक साझा भविष्य प्रदान करना इस पर का थीम रहा है। और राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन के एक अन्य औपनिवेशिक में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन को याद दिलाता है, और इसे अंपायर डे के रूप में भी जाना जाता है। ये जो कॉमनवेल्थ डे है ना, इसे अंपायर डे के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बैसाख दिवस कब मनाया जाता है? बैसाख दिवस महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जितने भी बौद्धिस्ट लोग हैं ना, इस दिन को पवित्र मानते हैं। पवित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बौद्ध का जन्म हुआ था, इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इनका निधन हुआ था। तो चलिए बताइए, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि जो घर से वो लोग निकले थे तो उस शब्द को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस शब्द को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, और जब इनका निधन हो चुका था तो उस शब्द को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? 26 मई हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जब गौतम बुद्ध जब ये निकले थे घर से, तो उसे कहा जाता है, घर से निकलने को महाभिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को धर्मचक्र परिवर्तन, और इनका जब मृत्यु हो चुका था तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है
महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर में बौद्धिस्टों के लिए एक पवित्र दिन के रूप में मनाया जाता है, जो कि 26 मई को मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेलेरिया लुइसे ली को चुना गया है। वेलेरिया लुइसे ली को चुना गया है। और किस नॉवेल के लिए चुना गया? ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय डबलिन पुरस्कार मिलता है। और ये किस पुस्तक के लिए मिला है? तो लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव के लिए इन्हें इस बार डबलिन लिटरेसी अवार्ड मिला है 2021 का। किसको मिला है? तो वेलेरिया लुइसे ली को मिला है। जेन गुडडॉल टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता है। सांजी एनएम इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 मिला है। और नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है? अवतार सिंह भसीम है। अवतार सिंह भसीम। अब आप लोग के लिए कुछ अनुसंधान कौन कौन सा है देखिए, इतने सारे, कुछ दिन में इतने सारे अनुसंधान हो गए हैं, तो आप लोग अगर याद नहीं करेंगे तो आप लोग के लिए ये पहाड़ के जैसा बन जाएगा। डेली याद करिए, डेली थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से सागर भरता है ना। डेली का टारगेट फिक्स करिए कि हमको आज याद करना है, तब करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर में है। तंबाकू जब बोलेगा तो राजमुंदरी मारेंगे। कि चीनी बोलेगा तो कानपुर, चीनी बोलेगा तो कानपुर, डायरी बोलेगा तो करनाल, डायरी करनाल। औषधि का लखनऊ, मौसम का नई दिल्ली, मौसम का नई दिल्ली। बस रटते जाना है। धातु विज्ञान का जमशेदपुर, धातु विज्ञान का जमशेदपुर। रमन अनुसंधान का बेंगलुरु। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान का चेन्नई। कपड़ा उद्योग का अहमदाबाद। और प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का नई दिल्ली है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे में है। और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। आप लोग को मैं ये बहुत बार याद करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो लिस्ट है आप लोग के लिए थोड़ा बहुत न्यू है। वैसे तो 10 तो आप लोग का पुराना ही है, 5 ही न्यू है। चलिए शुरुआत करते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च मुंबई बना है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का पुणे में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर में है। और भवन निर्माण अनुसंधान संस्था रुड़की में है। कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्था कलकत्ता में है। विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्था कराईकुड़ी में है। यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था दुर्गापुर में है। दुर्गापुर में। और एक स्टील प्लांट भी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा स्टील प्लांट दुर्गापुर में स्थित है। नमक समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्था भावनगर में है। आप लोग सोचिए नमक का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो भावनगर में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। भू भौतिक अनुसंधान संस्था हैदराबाद में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था चंडीगढ़ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था गांधीनगर में है। भू चुंबकीय, देखिए भू चुंबकीय अगर बोलेगा तो मुंबई। अब भूगर्भीय बोलेगा तो हम लोग क्या मारेंगे? अभी हम लोग देखे थे भूगर्भीय का क्या था आंसर? भूभौतिक था। भूभौतिकी का हैदराबाद है। और भू खगोल अनुसंधान बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था पणजी में है। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।